जय भीम साथियों। साथियों, 2 दिन से भारत की संसद में बहुत जबरदस्त मूव पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को संघर्ष दिखाई दे रहा है। नेता विपक्ष ने कल श्री राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य रखा, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया कि वो हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो जाए। एक धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया। और आज 2 जुलाई को भारत में एक और सांसद बोले, जो दलित सांसद के नाम से निर्दलीय जीत करके नगीना से आए। बहुत लोगों को उस पर उनसे उम्मीदें थीं, खास तौर पे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को। लेकिन जो मुद्दे उठाने थे, जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए, काउंट होना चाहिए, लेकिन जातिगत जनसंख्या काउंट होने से होगा क्या? अगर देश के निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जब तक निजीकरण आरक्षण लागू नहीं होगा, उसमें हिस्सेदारी तय नहीं होगी SC ST की, जब तक होगा क्या? ना तो श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा, ना हमारे दलित नेताओं ने रखा। हाँ, खासकर जिन दलित नेताओं से ये उम्मीद है जो संसद में जाएंगे, वो जातिवाद खत्म करेंगे और अपने SC ST के अधिकारों की बात को करेंगे, तो वो जातिगत बात ही कर रहे हैं। अब एक सांसद ने तो ये उठा दिया कि भैया चमार रेजिमेंट बनाओ। क्या आप चमारों के नेता हो क्या भाई? बाबा साहब ने क्या खाली चमारों की लड़ाई लड़ी थी क्या? मैंने जंतर मंतर से आवाज बुलंद की थी कि जितनी देश के अंदर जातिगत इन्फेंट्रियां हैं, रेजिमेंट हैं, जितने सेना के ग्रुप के नाम हैं अलग अलग सेनाओं के, उन तमाम जातिगत नामों को हटाया जाए और उनकी जगह भारतीय रेजिमेंट नंबर 1, 2, ABCD कुछ भी रख दो। जितनी भी देश के अंदर रेजिमेंट बनी है, वो तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज देश में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तब से लेकर के उन्होंने महारानी के शासनकाल में ब्रिटिश इंडिया होने तक 1947 से पहले ये तमाम रेजिमेंटों का अधिकतर रेजिमेंट गठन हुआ। और क्योंकि देश में भयंकर जातिवाद था, इसलिए अंग्रेजों ने उनके जातिगत सेनाओं के नाम से इन्फेंट्रियां बनाई, रेजिमेंट बनाई, जिससे कि उनके आपस के अंदर कोई भेदभाव ना हो, कोई विद्रोह ना हो और वो कोई लड़ाई हार ना जाए। बजाय इस बात के कि संसद में जोर से आवाज उठे कि जितनी भी जातिगत ये इन्फेंट्रियां हैं, जितनी भी सेनाओं के नाम है, उनको हटा करके आज आधुनिक भारत है। भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया। हम आजाद हो गए 1947 में। जब ब्रिटिश टाइम के कानूनों को हटा करके भारत सरकार वाई वाई लूट रही है कि हमने IPC, इंडियन पेनल कोड 1861 और उसके बाद के बने हुए कानून हमने हटा दिए, प्योर भारतीय कानून बना दिए। आज़ाद भारत में हम आज़ाद अपने कानून बना दिए, तो भाई आज़ाद भारत में अपनी सेनाओं के नाम क्यों नहीं रखोगे? ये अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया द्वारा दिए गए नामों को क्यों नहीं हटाओगे भाई? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मैंने आज ये सेशन रखा है। क्या हम जो SC ST के लोग हैं, चाहे तो हम जनरल
प्रतिनिधि को हम वोट दे करके उसको बनाएं प्रतिनिधि, चाहे हम अपना एससी का प्रतिनिधि बनाएं, मगर वो घूम फिर करके वो अपने एससी एसटी के अधिकारों पे डायरेक्ट बात ना करके वो या तो जातिगत बात करेंगे या धार्मिक बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने बात की, एक पूरे धर्म को उन्होंने कह दिया कि ये हिंसक है, जबकि आर्टिकल 25 में भारत के संविधान में लिखा हुआ कि तमाम धर्मों की अपनी आज़ादी है, उनके विरुद्ध इस तरह से किसी एक विशेष धर्म को टारगेट ना करें। लेकिन किया गया और बीजेपी को और आरएसएस को मौका मिल गया। उन नफरती, उन चिंटुओं को, वो जो तथाकथित जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी, उनको मौका मिल गया। देश में जो मुद्दे थे वो मुद्दों की तरफ ना ध्यान जा करके अब तमाम धार्मिक उन्माद पर, आज मोदी जी ने दिया ना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, ले लिया बेनिफिट, ले लिया पूरा उस कल के नेता विपक्ष का भाषण का पूरा ले लिया उन्होंने बेनिफिट। और एक और हमारे दलित नेता ने कह दिया कि भैया ये जो कावड़ है ये भी एक तरह का वो सड़कों पर नमाज पढ़ने जैसा है, वो उस तरह का कोई, वो भी धार्मिक उन्माद में लिपट गए। भाई इसलिए भेजा था क्या तुम्हें? अनुसूचित जाति की देश के अंदर जो शेड्यूल जातियां हैं वो हर अलग अलग राज्यों में कहीं 7 हैं, कहीं 65 हैं, कहीं 35 हैं, दिल्ली में 36 हैं, अलग अलग तरीके से, पंजाब में अलग हैं। उन तमाम जातियों को इकट्ठा करके सबकी आप बात क्यों नहीं रखोगे? चमार रेजिमेंट में खाली एक ही जाति के लोगों को भर्ती करवाओगे भाई? और चमार रेजिमेंट का इतिहास है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1943 में अंग्रेजों ने इसको बनाया और 1946 में इसको भंग कर दिया। कोई इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है। जो महार लड़े थे 1818 में, जो उन्होंने बॉम्बे इन्फेंट्री के तहत वो लड़े 500 महार और उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई, पराजित किया। उसके बाद 1941 में महार रेजिमेंट का गठन अंग्रेजों ने किया दूसरे विश्व युद्ध के समय, महारों की शक्ति को देख करके, उनकी ताकत को देख करके। और बाबा साहब उस समय अंग्रेजों की काउंसिल के मेंबर थे, जो सुरक्षा परिषद के मेंबर थे। उन्होंने भी कहा था कि भाई हमारे लोगों को आप क्यों नहीं फौज में भर्ती करोगे? तो उन्होंने जातिगत बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों उस समय जातिवाद था तो उन्होंने महार रेजिमेंट और बाद में चमार रेजिमेंट का गठन किया, क्योंकि इनको अलग अलग जातियों को, इनको जो अलग अलग इन्फेंट्रियां बना के ताकत करना था, अपनी शक्ति बनना था, अंग्रेजों को अपनी शक्ति में विस्तार करना था। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे इसमें व्यापार में हमारा अधिकार चाहिए। हमारा फंड, मैंने मांग की थी 2022 में भारत सरकार से कि जो टोटल भारत का बजट है, एनुअल बजट है, उसमें 22.5% हमें SC/ST को उस बजट को एलोकेट करो। उसमें हमारी शिक्षा है, हमारे व्यापार हैं, हमारे रोजगार हैं, हमारे सब रोजगार हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हमारे घर हैं, हमारी सुरक्षा है, तमाम चीज़ें, हमारा पूर्ण रूप से हमारा विकास जो हमारा हिस्सा है भारत में, उसके ऊपर कौन बात करेगा? आप किसी एक धर्मगुरु को नाम लेकर के संसद में क्या बताना चाहते हैं भाई? वाल्मीकि जाति के लोगों ने भी आपको 11 लाख रुपया आप चंदा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, पूरी ताकत झोंकी है। रजक समाज ने, दूसरे समाजों ने, SC/ST के, आप खाली एक जाति की बात कैसे कर सकते हो भाई? बाबा साहब ने और मान्यवर काशीराम जी ने तो किसी एक जाति की बात नहीं की। बहन कुमारी मायावती जी किसी एक जाति की बात नहीं करती हैं, वो बहुजनों की बात करती हैं, तमाम लोगों के लिए संघर्ष करती हैं। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई 4-4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन पॉलिसियों में उन्होंने किसी एक जाति का नाम नहीं लिया। उन्होंने तमाम अनुसूचित जाति की जातियों को, जनजातियों को, उसमें तमाम जो बहुजन हैं, गरीब हैं, दबे कुचले, मजदूर, मेहनत का, सबको उन्होंने अधिकार दिए। चाहे ज़मीन बांटने की बात हो, घर देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, सुरक्षा देने की बात हो, उन्होंने तमाम
बहुजनों के नाम पर और गरीबों के नाम पर सबके लिए पॉलिसी बनाई, सबको अधिकार दिए, सबको उन्होंने सब कुछ सुरक्षा, सब कुछ दिया। आज आप एक जाति की बात, एक धर्मगुरु की बात कैसे कर सकते हो भाई संसद में? ये तो भारत के संविधान की, आप संविधान की कसम खा रहे हो और भारत के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो। आप बाबा साहब की जय भीम बोल रहे हो और जय भीम के खिलाफ बात कर रहे हो, बाबा साहब के विरुद्ध बात कर रहे हो। जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो उन्होंने सारे अनटचेबल्स की लड़ाई लड़ी ना, या अनटचेबलों में किसी एक जाति विशेष की लड़ाई लड़ी? और जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो अछूत जातियों में से एक दो बड़ी जातियां ऐसी थी जो बाबा साहब के विरुद्ध लड़ रही थी, वो कांग्रेस में थी। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी कुछ वो नहीं किया। जब संविधान बनाने का मौका आया या समय समय पर जब उनको कुछ करने का मौका आया तो उन्होंने तमाम अनटचेबल्स के लिए, उस समय के अनटचेबल्स और आज के SC STs, उन सब के लिए उन्होंने काम किया, वन टू ऑल। और आज आप कह रहे हो, आप वहां संसद में आप चमार रेजिमेंट चिल्ला रहे हो, आप एक धर्म अनुसूचित जाति के एक धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? और जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट की है उन लोगों को सोचना पड़ेगा। तो आज मुझे बहुत दुख है, आज मैंने बहुत सारा, मैं उस पे महार रेजिमेंट पे आप बात करने वाला था, महारों के शौर्य और महार रेजिमेंट पर, उस पर मुझे बात करनी थी, लेकिन आज वीडियो लंबा हो गया है तो मैं आगे इस पर फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि जो संसद में 2 दिन से हुआ उसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। जो हमारे संसद में जनप्रतिनिधि जो भेजे हैं वो किसी भी सीट से चुन के आए हुए, तमाम SC STs का वोट है वहाँ पर। आप SC STs को दरकिनार नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़ने के नाम पर आपको लोग दलित नेता बोलते हैं। पहले आप अपने अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज़ को उठाओ, उनके अधिकारों की बात करो और पूर्ण विकास की बात करो, पूर्ण अधिकार की बात करो। ऐसा नहीं SC ST OBC माइनॉरिटी करके ऐसे नहीं निकल जाओगे। आपको SC ST की बात करनी पड़ेगी। हमारा अधिकार है, और जो खतरे में, खत्म कर दिया कांग्रेस से लेकर के बीजेपी ने, सबने खत्म कर दिया है। तो आपको वहां बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपको किसी एक जाति के लिए भेजा है क्या। तो इसलिए संसद में जो 2 दिन से हुआ, श्रीमान राहुल गांधी ने हमारी बात नहीं उठाई, अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं की, एक स्टेटमेंट उनका नहीं जो अनुसूचित जाति जनजाति की बात की हो। जनरलाइज नोटबंदी की थी भैया, नोटबंदी में कितने अनुसूचित जाति जनजाति के करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कितने अरबपति हैं हमारे। जो हमारे लोगों ने जो ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर बन के, कर्मचारी बन के, या जो उन्होंने दूसरे की खेतियों में मेहनत करके, या दूसरे के होटलों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करके जो पैसे कमाए थे, वो बैंक ने हमें लीगलाइज कर दिए, क्योंकि लीगल रुपए थे, हमारे हो गए। नोटबंदी पे हाई तौबा किसके पैसे गए थे भाई नोटबंदी में? हमारे पास था काला धन क्या, या हमारे लोगों के पास काला धन है क्या? बड़ी मुश्किल से 1950 के बाद, बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद हमें काम धंधे मिले, थोड़े बहुत लोगों के पास पैसे आए, वो भी कानूनी पैसे हैं। हमने अपनी ID दिखाई, बैंक में गए, पैसे हो गए जो भी थे हमारे पास। थोड़े बहुत परेशानियां हुई, एक नई व्यवस्था आती है, परेशानियां हुई। और ये जो अग्निवीर के बारे में बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, भाई अग्निवीर से मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे ये है, राहुल गांधी जिसको नहीं बोलते, क्योंकि जो उसका फार्म भरा जा रहा है अग्निवीर का, उसमें लिखा जा रहा है तुम किस जाति से हो, कॉलम लिखा है, जो कि पहले नहीं था। भारतीय सेना में रिजर्वेशन नहीं है। कांग्रेस ने हमारे साथ छल कपट की, धोखा किया। जब सरकारी तमाम संस्थाओं के अंदर हमारा रिजर्वेशन है, तो भारतीय सेना जो सरकार के अधीन है उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? और उस समय नहीं किया, और अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने अग्निवीर करे, जिसमें 4 साल वहां पर काम करेंगे नौजवान, और 4 साल में वो टेक्निकल स्किल्ड होंगे, लाखों लाख रुपए लेकर के आएंगे और बाहर आकर के अपना काम कर सकते हैं। वो स्किल्ड होकर के आएंगे। 21 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में वो नौजवान स्किल्ड होकर निकलेगा और 20-25-50 लाख रुपए लेके निकलेगा। एक्स सर्विसमैन का जिसके ऊपर ठप्पा होगा, सर्टिफिकेट होगा, और 50% उसमें से भारतीय फौज में रख लिए जाएंगे। हो सकता है उसमें भी चुन लिया जाए।
तो अग्निवीर से मुझे क्या परेशानी है, लेकिन राहुल गांधी की एक परेशानी है जो राहुल गांधी ने नहीं उठाई, कि अग्निवीर में भर्ती में जो उस फॉर्म भरने में जो जाति लिखी जा रही है, जिसके भेदभाव से जाति देख करके हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और SC ST के लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये तमाम समस्याएं, तमाम जो चीजें तुम्हारे खिलाफ है वो मेरे पक्ष में है भाई। जो हमारे SC ST के पक्ष की बात है उसको 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 तुम विरोध कर रहे हो, और हमारे नेता जातिगत और धार्मिक बात कर रहे हैं, वो नमाज की बात कर रहे हैं या कावड़ की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? तुम इसलिए भेजा क्या? तुम अपने रिजर्वेशन पे, अपने बजट पे, अपने व्यापार पे, अपने अधिकार पर और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो बाबा साहब ने दिए उनको लागू करने पर, उनके ऊपर बात रखो। तो इसलिए मुझे आज ये देख करके मेरा मन था कि मैं बात करूं। एक शुरुआत है, इसको पार्ट 1 के रूप में ले सकते हैं। अभी इस पे विस्तृत चर्चा करनी है। जो लीडर अपोजिशन ने बात की है, जो लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री ने बात की है, और जो हमारे एक आध दलित नेता ने वहाँ पर बातें रखी हैं, उन बातों पर विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है, जिस पे कि मैं एवरीडे चर्चा करूँगा, जब तक कि तमाम नेताओं के व्याख्यान पर पूरी तरीके से चर्चा ना हो जाए, हम समझ ना पाएँ कि आखिर ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि, जिन पार्टियों को हम चुन रहे हैं, जिन्होंने संविधान के ना बचाने के नाम पे वोट लिया, बाबा साहब की फ़ोटो दिखा के वोट लिया, और जिन्होंने कहा मैं दलित हूँ, आज वो क्या कर रहे हैं, क्या धोखा कर रहे हैं अपने समाज के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने उनको विश्वास करके वोट दिया है, उस पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।